हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, जिसमें कि जो AFPS के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, तो सबसे पहले उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी बच्चा सिलेक्ट हो गया है, अभी उनका इंटरव्यू एंड जो मेडिकल टेस्ट है वो बाकी है। तो जो बच्चा AFPS में सिलेक्ट हुआ है, अब उनको इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के लिए अपनी प्रेपरेशन जो है वो करनी होगी। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड बताने वाली हूँ। देखो, आज की जो वीडियो है इसमें ये क्लास 9th के लिए भी है एंड क्लास 11th के लिए भी है। जो भी बच्चा AFPS में सिलेक्ट हुआ है उन सभी के लिए है, जिसको अभी मेडिकल टेस्ट जो है वो देना है। तो उसी की प्रेपरेशन के बारे में आज हम बात करेंगे, यानी कि मेडिकल टेस्ट जो है उसके लिए भी हमें प्रेपरेशन जो है करनी पड़ेगी। अब किस तरीके की प्रेपरेशन आप कहेंगे कि इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? इसमें भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि हर कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसका परफेक्ट वेट होता है। अब वेट की बात आ ही गई है तो आपको पता चल गया होगा कि हमारी आज की वीडियो एक्चुअल में रिलेटेड किस चीज़ से है। रिलेटेड है आज की वीडियो हमारी वेट से। तो अब वेट जो है, वेट यहाँ पे आपका चेक होगा। जो मेडिकल टेस्ट होगा आपका, उसमें आपका वेट जो है वो चेक होगा। अब वेट चेक होगा तो साफ साफ आपका जो सिलेबस आया था, एग्ज़ाम पैटर्न आया था, प्लस में आपका जो SOSC की तरफ से AFPS के लिए जो एडमिट कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें आई थी उसमें लिखा हुआ था कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात, अंडर वेट और ओवर वेट, 2 वेट्स होते हैं, अंडर वेट एंड ओवर वेट। यानी कि कुछ बच्चों का वेट जो होगा वो अंडर वेट होगा। अंडर वेट का मतलब कैसे? यानी कि हमारा जो वेट है वो एक हेल्दी पर्सन के अकॉर्डिंगली कम है। अंडर मीन्स कम, एंड अंडर वेट person is a person whose body weight is considered too low to be a healthy। यानी कि जो एक हेल्दी पर्सन होता है उससे हमारी जो बॉडी है उसका जो वेट है वो कम है, तो वो हम डाल देते हैं अंडर वेट में। ठीक है, ऐसे ही ओवर वेट क्या होता है? जिसकी बॉडी में फैट ज़्यादा होता है, कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, वो होता है ओवर वेट। अब देखो, चाहे आप ओवर वेट के हो चाहे आप अंडर वेट के हो, ये दोनों ही वेट अगर किसी बच्चे के हैं, यानी कि किसी के पास अगर अंडर वेट है या फिर किसी बच्चे के पास अगर ओवर वेट है, तो उसका सिलेक्शन मेडिकल टेस्ट में नहीं होगा। उसको बाहर निकाल दिया जाएगा AFPS में से कि भाई हम आपको नहीं ले सकते। क्योंकि देखो, कंपटीशन इतना ज़्यादा है और आर्मी वाले जो भी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, उनमें वेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो आज वही बात हम आपस में डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसी टिप्स दूंगे जिससे कि आप अपना कम टाइम में, अगर आपका वेट अंडर है तो उसको परफेक्ट कर लें, और अगर आपका वेट ओवर है तो भी उसको आप अच्छे से स्टैंडर्ड वेट कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल वेट अपना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि ये जो ओवर वेट है, अंडर वेट है, ये हमें पता कैसे लगेगा। यानी कि अब मेरा वेट कितना है, या फिर मेरा वेट अंडर वेट में आता है या ओवर वेट में आता है, मुझे कैसे पता लगेगा? वो कुछ चेक तो करना पड़ेगा। तो जो जितनी भी आपकी हाइट है उस हाइट के अकॉर्डिंगली वेट जो है वो डिसाइड होता है। जैसे कि जो मेल है, यानी कि जितने भी लड़के हैं, उनकी हाइट के अकॉर्डिंगली उनका आइडल वेट जो है वो ये वाला रहने वाला है। ठीक है, और फीमेल के लिए ये वाला रहने वाला है। अब आप सभी को एक छोटा सा काम करना है। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले या फिर किसी भी तरीके से आप अपने वेट को परफेक्ट करना चाहते हैं, तो वो करने से पहले आपको एक बहुत छोटा सा काम करना है। क्या करना है? सबसे पहले जाके आपको अपना वेट जो है उसे चेक करना है, एंड देन अपनी हाइट भी चेक करनी है। तभी तो आप पता लगा सकते हैं कि मेरा वेट जो है वो परफेक्ट है या फिर नहीं। और अब एक और बात ध्यान से सुनो, जैसे कि मानो अगर जो मेल की ही बात करूँ तो मेल में अगर किसी लड़के का जो वेट है या फिर उसकी जो हाइट है वो 5 फुट 7 इंचेस है। ठीक है, तो उसका वेट कितना होना चाहिए? 60 से 74 kg के बीच में उसका होना चाहिए। अब 74 से अगर उसका 200 ग्राम भी ज़्यादा वेट है तो वो क्या हो जाएगा? वो ओवर वेट के उसमें आ जाएगा। ठीक है, ओवर वेट में उसको काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर उसी का वेट 60 और 64 के बीच में से क्या है, 55, मान लीजिए उसका 55 हो जाता है, 55, तो भी वो अंडर वेट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसीलिए आपको अपना वेट बिल्कुल परफेक्ट रखना है, 60 से लेके 74 के बीच में ही रखना है। अगर थोड़ी सी भी ग्राम का आपका होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको फिर कैटेगरी डिवाइड कर दी जाएगी कि कौन सा बच्चा अंडर में है और कौन सा बच्चा ओवर में है।
ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान से सुनिएगा, जब आप अपना वेट मापने जाएंगे तो उसमें क्या होता है, जो 10 ग्राम होता है, अगर आपका वेट जो है वो 60.10 ग्राम है तो मशीन 10 ग्राम दिखा देगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका वेट 60.09 ग्राम है तो वो नहीं दिखाएगी, वो 10 को ही काउंट करती है, ठीक है। उससे पहले का जो है वो नहीं दिखाएगी। तो आपका उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि हाँ मेरा परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही आपका 10 ग्राम बढ़ जाता है या फिर 10 ग्राम घट जाता है तो उसे आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और वो करना काफ़ी ईजी होगा। लेकिन जिसका वेट, अगर मैं कहूँ कि किसी लड़के का वेट 50 है, जिसकी हाइट 5 फुट 7 इंच की है, तो उसे अपना वेट जो है वो स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, नॉर्मल करना पड़ेगा, और जितना हमारे पास टाइम है उसी टाइम के बीच में उसे करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही फीमेल की बात करें तो अगर फीमेल में किसी की हाइट, यानी कि लड़की की हाइट अगर 5 फुट 5 इंचेस की है तो उसका वेट 51 से 62 kg के बीच में ही होना चाहिए। अगर उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा या नीचे होता है तो फिर आपकी कैटेगरी जो है वो डिवाइड कर दी जाएगी। अब ये यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छा सा चार्ट आपको दिखा है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड देन आपका जब आप वेट जो है उसको जब आप मेज़र करेंगे अपने वेट को और अपनी हाइट को, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका वेट ओवर है या फिर आपका वेट अंडर है। और जिसका परफेक्ट है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसका ओवर है, अंडर है, घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो काफ़ी ईजी हैं और आप अपने आसानी से उसको कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि हम अपना जो वेट है उसको स्टैंडर्ड वेट किस तरीके से करें। यानी कि अगर हमारा वेट क्या है, अगर हमारा वेट ओवर है तो उसको हम स्टैंडर्ड यानी कि नॉर्मल कैसे करें, और अगर हमारा वेट अंडर है तो भी हम उसको नॉर्मल कैसे करें। तो हाउ टू अचीव आएगा, यहाँ पे गेट गलती से लिख दिया है, ठीक है। हाउ टू अचीव अ स्टैंडर्ड वेट, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे हम ओवर वेट वालों के लिए, यानी कि जिनका वेट ओवर है नॉर्मल वेट के अकॉर्डिंगली। तो देखो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले अपने मन से जो डर है या फिर ऐसा मन में फीलिंग आ रही है, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है कि हमारा नहीं हो पाएगा, तो वो सारी चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी और मेहनत करने का इरादा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड फूड हैविंग प्रोटीन टू योर डाइट, यानी कि जो भी आप डाइट ले रहे हैं या फिर जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें कोशिश कीजिए कि आप अपने खाने में प्रोटीन को ऐड करें। अब प्रोटीन को ऐड करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप बाहर से प्रोटीन पाउडर खरीद के और उसे खा लें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो आपका खाना होता है जिसमें प्रोटीन होता है, यानी कि काफ़ी सारे हमारे ऐसे फूड आइटम्स होती हैं जिसमें नेचुरली प्रोटीन जो है वो अवेलेबल होता है, हमें वो खाना खाना है, वो डाइट में ऐड करना, लेकिन नॉर्मल ही ऐड करना है। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हो जिससे कि आपका वेट जो है वो ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, नॉर्मल ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, यानी कि जितने भी हमारे पैकेट्स वाले फूड होते हैं या फिर जितना भी हमारा जंक फूड होता है, फास्ट फूड होता है, जैसे कि काफ़ी सारे बच्चों को बर्गर खाना पसंद होगा, फ्रेंच फ्राइज़, चाउमीन और पिज़्ज़ा का तो आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, ये सब खाना बहुत पसंद होगा, लेकिन वो अभी आपको अवॉइड करना है। किस लिए? ताकि आपका वेट जो है वो अच्छे से मेंटेन कर सकें आप अपने वेट को, ठीक है। तो आपको जितना भी ये पैकेट्स वाले खाने होते हैं ना, उन सभी को कंट्रोल करना है। उसके बाद क्या है, लिमिट योर इनटेक ऑफ एडिड शुगर, यानी कि जो आप शुगर खा रहे हैं उस पर लिमिट करो, उस पर थोड़ा सा रोक लगाओ। कैसे? जैसे कि शुगर जो है ना वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो हम चाय बना रहे हैं, उसमें जब हम चीनी डाल रहे हैं तो वो हमारी बाहर की चीनी है, ठीक है, जो हमने डाली है, यानी कि जो बनाई गई चीनी है, जो इंसान के द्वारा बनाई गई चीनी है, वो हमने अपनी चाय में डाली है और उसके बाद हम उसे पी रहे हैं। तो क्या होगा, हमारा वेट जो है वो बढ़ जाएगा। कैलोरीज होती हैं शुगर में ज़्यादा, इसीलिए। अब दूसरा एग्जाम्पल दूँ, शुगर दूसरे प्रकार की कैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मैंगो जो है वो खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, उसमें कोई चीनी नहीं डाली, आपने कुछ भी नहीं डाला, ऐसे ही सिंपल काट के आप उसको खा रहे हैं, तो क्या होगा, वो आपको मीठा लगता है, उसके अंदर शुगर है, उस आम के अंदर शुगर है, लेकिन वो क्या है, वो हमने नहीं बनाई है, वो कुदरती है, नेचुरली जो शुगर होती है, जो नेचर से हमें मिला है, वो हमें खाना है, ठीक है। जैसे कि आप फ्रूट्स में एप्पल लगा लीजिए, बनाना लगा लीजिए, और मैंगो लगा लीजिए, ग्रेप्स लगा लीजिए, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं ऐसे जिसमें कि हमें मिठास आती है खाते हुए, ठीक है। तो वो वाला हमको फ्रूट खाना है, लेकिन जो एडेड शुगर होती है, जो बाहर की शुगर होती है, वो हमें नहीं खानी। यानी कि अगर आप चाय पी रहे हैं उसमें भी अवॉइड कीजिए, और चाय तो बिल्कुल ही अभी बंद कर दो, चाय तो आपकी उम्र भी नहीं है पीने की, ठीक है। अभी तो आप बच्चे हो, बच्चे की उम्र नहीं होती चाय पीने की, कॉफ़ी पीने की भी नहीं होती। सिंपल दूध पियो, उसमें चीनी जो है बहुत कम डालो,
और अगर बच्चा बिल्कुल ही अवॉइड कर सकता है चीनी को तो वो अवॉइड करो, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है वो है ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर यानी कि जितना पानी पिया जा सके उतना पियो। कम से कम एक दिन में आप 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना चाहिए, 8 से 10 ग्लास पानी। और ऐसा भी नहीं कि लगातार पियेंगे कि भाई एक ही बार में 3-4 ग्लास पी लिया, नहीं, नो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करना 1 घंटे बाद, जैसे अभी पानी पिया 1 गिलास, 1 घंटे बाद फिर दोबारा से पी लो, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद दोबारा से पी लो। कितना लंबा दिन होता है, ऐसे करते करते पियोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने ये जो एक्सरसाइज है इसको बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। तो ये क्यों किया है? अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपका वेट जो है वो मेंटेन तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा। यानी कि आप खाने पीने में कटौती कर देंगे मानो, और आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे कि भाई मेरे से नहीं हो रही है, मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता। तो क्या होगा इससे जो आपकी जो फैट है वो क्या होगा, वो एक जगह आके इकट्ठा हो जाएगा। यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, आपको समझाऊँ, तो क्या होता है ना हमारे साथ, अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें हमने कर ली कि अच्छे से हमने अपनी डाइट, हेल्दी डाइट हमने ली और एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा उससे जो हमारी खाल होती है ना वो लटकनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि वो जैसे झुर्री टाइप होता है ना, जो बड़े बूढ़ों के स्किन पे, फेस पे दिखने लगता है कि हाँ उसने खाने पीने में कमी की है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी को एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज करनी है, हमें अच्छा खाना खाना है, जो भी मैंने चीज़ें अवॉइड करने के लिए बताई वो करनी है, जो चीज़ें मैंने अच्छे से खाने के लिए बताई वो करनी है, प्लस में हमें अच्छे से सोना भी है। यानी कि अपनी नींद लेनी बहुत ज़रूरी, कम से कम 6 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही चाहिए। कोई बर्डन, कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। अगर आप सुबह सुबह उठ के जल्दी जल्दी जॉगिंग या वॉकिंग करना चाहते हैं या एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो सुबह रात को थोड़ा जल्दी सो जाओ, ठीक है। इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा। इतने बड़े हो चुके हो कि आराम से मैनेज कर सकते हो। अब बात करते हैं अंडर वेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनका वेट अंडर है वो कैसे करें। अब देखो, खुश होने वाली बात नहीं है कि आप सभी ये सोचें कि हम तो खा लेंगे और हमारा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अंडरवेट वालों के लिए भी थोड़ी डिफ़िकल्टी आती। कैसे? आपको सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा खाना है। यानी कि इतना भी नहीं कह सकती कि अपनी लिमिट से ही ज़्यादा खा जाओ और इतना भी नहीं कह सकती कि लिमिट से कम खाओ। मतलब मीडियम खाओ और थोड़ा सा ज़्यादा खाने की कोशिश करो, ठीक है, जितना आपसे हो पा रहा है। तो प्रोटीन आपको वही सिंपल वही चीज़ जो हमें अपना मतलब बाहर से प्रोटीन का पाउडर नहीं खाना है। हमें क्या करना है, हमें अपने फूड में जो भी फूड ऐसे होते हैं, जो भी खाने के आइटम ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन नेचुरली है, वो हमें खाना है, ठीक है। और प्रोटीन खाने के बाद ऐसा नहीं है बैठ जाओ, एक्सरसाइज करनी होती है। ओवरवेट वालों के लिए भी है और अंडरवेट वालों के लिए भी है। उसके बाद सेकंड, आपको जो भी एनर्जी वाले फूड आइटम्स होते हैं वो आपको खाने हैं, जिससे कि आपका वेट जो है वो गेन होगा। एनर्जी वाले फूड काफ़ी सारे होते हैं, आप क्रोम पे सर्च करना, बहुत सारे निकल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो हम नट्स लगा सकते हैं, ठीक है, आलमंड्स लगा सकते हैं, कैशूज़ लगा सकते हैं, यानी कि काजू बादाम, किशमिश हो गया, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स यानी कि किशमिश उसमें आ जाता है, काफ़ी सारे फ्रूट्स आते हैं उसमें, वो सब खाओ। प्लस में ड्राई फ्रूट्स और नट्स वगैरह खा रहे हो, उसके बाद कुछ फ्रूट्स भी खाओ। जैसे कि फ्रूट जो है वो हमें हमारी बॉडी को अच्छा, मतलब अच्छा वो रहता है, हेल्दी रहती है हमारी बॉडी। फ्रूट्स खाओ, एप्पल खाओ, मैंगो खाओ, बनाना खाओ, ग्रेप्स खाओ, लीची खाओ, जो भी सीजनल फ्रूट है वो तो ज़रूर खाओ, कम से कम दिन में एक तो खाओ, ठीक है। उसके बाद है ईट रिपीट ईट, ईट रिपीट रिपीट, मतलब ये है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझाती हूँ। ऐसा नहीं कि पूरे दिन खाते रहना, नहीं, ऐसा है, समझो मेरी बात को। अंडरवेट वाले बच्चे क्या करते होंगे ना, वो टाइम टू टाइम खाना नहीं खाते होंगे। यानी कि सुबह खाया, शाम को खाया, ख़त्म, बीच में कुछ नहीं खाना। अब क्या करना है आपको, कम से कम आपको 4 बार खाना खाना है। 4 बार खाना खाने का मतलब ये नहीं कि हर 4 बार आपको लंच करना है, नो। सुबह उठोगे, ब्रेकफास्ट करोगे, ठीक है, उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या करोगे, लंच करोगे, फिर शाम को स्नैक्स लोगे। स्नैक्स में बिस्किट ले लेना या फिर कुछ भी पोहा वगैरह बनाओ, जो भी आपका मन कर रहा है वो खाओ, ठीक है। और फिर रात को डिनर करोगे और सोते वक्त दूध पीकर सोना।
गर्म पीना चाहो गर्म पी लेना, ठंडा पीना चाहो ठंडा पी लेना। दूध पीना बहुत ज़रूरी है। अब देखो जो बच्चा ऐसा है जो आलमंड्स वगैरह, कैशूज़ वगैरह सब नहीं खा पा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो किशमिश खा लो, दूध पी लो, ठीक है, 1 गिलास दूध ले लो दिन में, सुबह ले लो और शाम को भी 1 गिलास दूध ले लो, 2 गिलास दूध पीना काफ़ी रहेगा। तो ड्रिंक मिल्क, आपको उनको ओवरवेट वालों को वाटर ज़्यादा पीना था, आपको मिल्क ज़्यादा पीना है, तो दिन में 2 से 3 गिलास आप दूध पी लो, बहुत सही रहेगा, ठीक है। और वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज का मतलब क्या है, वेट लिफ्टिंग तो आप सभी ने सुन रखा होगा, टीवीज़ में भी देख रखा होगा, ठीक है, और काफ़ी सारे शोज़ आते हैं उसमें देखा होगा। तो क्या होता है ना, उसमें हमें जो कुछ बाहर वाली चीज़ होती है ना वो उठानी होती है, तो वो भी आपको करना है। अब उसमें एक्सरसाइज होती हैं, तो ये आप सर्च करोगे, क्रोम पे सर्च करोगे, गूगल पे करोगे, यूट्यूब पे करोगे, आ जाएगा, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज डालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। वही वाली एक्सरसाइज आपको करनी है और जितना आपके अंदर कैपेबिलिटी है उतना ही करना। ऐसा नहीं है कि एक दिन में बहुत सारी कर ली, नो, बिल्कुल भी नहीं। इससे क्या होता है, इससे आपकी जो मसल्स हैं वो इम्प्रूव होगी, वो मजबूत होंगी, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो आपकी अच्छी होगी, ठीक है। तो अब मैंने ओवरवेट वालों के लिए भी सॉल्यूशन बता दिया, अंडरवेट वालों के लिए भी सॉल्यूशन बता दिया। और कम से कम अगर आपके पास मेडिकल टेस्ट में अभी मानो 15 से 30 दिन भी बचे हैं ना, तो भी आप अगर ये सारी चीज़ें करती हैं तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि रिजल्ट आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको करनी है। और बाय द वे, अब वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक छोटू सा काम मेरे लिए कर दीजिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि वो भी ये टिप्स देखें और इनको फॉलो करें। प्लस में अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर सकते हैं प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आती रहेगी। हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि किस तरीके की वीडियो आपको अभी इस टाइम पर चाहिए। और इंटरव्यू सीरीज़ हमारी मैंने बहुत पहले ही चलाई हुई थी, AFPS के लिए भी एंड हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल के लिए भी, तो वो भी जाके देखो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। जो आपकी इंटरव्यू सीरीज़ है, यानी कि किस तरीके से हमें अपना इंटरव्यू जो है वो देना है, वो ऐसी वीडियोज़ मैंने उसमें 7-8 बना रखी है जिससे कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वो। और अगर आप उन्हें करके जाते हैं तो बहुत आपके लिए हेल्प होगी। क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट हैं वैष्णवी, जिन्होंने इंटरव्यू अपने एक्सपीरियंस में हमसे बताया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया था और उनका सिलेक्शन हुआ है हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल में। और उन्होंने बताया कि उनके लिए इंटरव्यू सीरीज़ जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रही हैं। तो अगर आप उनका एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।